जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए प्रभुजन, कुछ हमारे यूट्यूबर मित्र हैं, उन्होंने कुंडली का एकादश भाव के विषय में विवेचना करने के लिए बोला। देखिए प्रभु, कुंडली का जो हमारे एकादश भाव है, ये हमारे समाज का है, जनता का है। हमारे अलावा जितना भी हमारे कुटुंब को छोड़ दें, जितना भी है वो सब समाज है। आपका एकादश भाव जितना मजबूत रहेगा, उतना समाज में आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। जैसे एकादश भाव में सूर्य जो है दिग्बली होता है, उसी प्रकार से जैसे छठे भाव में अगर बुध हो तो वो जातक अगर जॉब करेगा तो यहाँ तक कि हमारा शास्त्र कहता है कि जो उसका मालिक रहेगा, जहाँ पे जॉब करेगा, वो भी उसके कहने में आ जाएगा। देखिए, ग्रहों की बहुत बड़ी शक्ति है। जब हमारे ऋषि मुनि इस महाविद्या का निर्माण किया, उन्होंने बनाया, तो ये सोच के नहीं बनाया कि मनुष्य केवल शादी के लिए, बच्चे के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए इस ज्योतिष का प्रयोग करेगा। इस विद्या को तो बनाया गया था, जैसे रावण था, जैसे कुंभकर्ण था, जैसे विभीषण था, ख्याति प्राप्त करने के लिए। आज हम कुंडली को एक लिमिट में रख दिया है। बस एक चीज़ पूछते हैं कि हमारे पास धन कब आएगा। एक बात जान लीजिए मित्रों, कोई भले झूठ बोले, क्योंकि ऐसा कार्य है, ऐसा व्यापार है कि अगर हम जातक का मुंह देखी बात नहीं करेंगे तो जातक दोबारा हमारे पास कुंडली लेके नहीं आएगा। मगर मित्रों, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं परमात्मा को साक्षी मान करके यही कहूँगा कि कभी किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, अपनी बात को उसके सामने बिल्कुल मत रखिए। वो जो कहे, जो उसका विवेक है, जो उसका ज्ञान है, उसकी सुनिए आप। अगर सच में आपको जीवन में कुछ पाना है तो। अगर आपको जीवन में नहीं कुछ पाना तो भाई आपने पैसा दिया है, आपने उसको फीस दिया है, आप उससे जो कहोगे वो सब में हाँ हाँ कर लेगा। क्योंकि मित्रों, मैंने भी महान गुरुओं के साथ काम किया। बहुत बड़े बड़े गुरु हैं जिसका हम इस पटल से उनका नाम लेने से अच्छा नहीं है। लोग कहेंगे कि अपनी पब्लिसिटी के लिए इन गुरु को प्रयोग कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसका मैंने चरण वंदन नहीं किया है, उनकी कृपा मेरे ऊपर नहीं है। आज वो गुरुदेव लोग बड़े बड़े व्यापारियों के पास, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ जाते हैं। और किसी टाइम था कि हम भी जाते थे लुटियन जोन में, बड़े बड़े लोगों के पास। ये सब गुरु की कृपा थी। ऐसा कोई होटल नहीं, ऐसी कोई गाड़ी नहीं, ऐसा कोई उच्च अधिकारी नहीं जिसके साथ गुरु की कृपा हम पे न मिली हो। सबके साथ हमने काम किया है। जो मैंने अपने जीवन में देखा कि हमें जो है कुंडली से ख्याति देखनी चाहिए कि हम मनुष्य तन पैदा हुआ है, हमारा भी इस धरती पे कोई न कोई कर्ज है। नहीं तो परमात्मा हमें जानवर बनाता, हम दूध वाले जानवर बनते, या बैल बनते, किसी का खेत जोतते, बकरी बनते, किसी का हम स्वाद बनते। मगर परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है, इसलिए कि हमारे कुछ प्रारब्ध अच्छे थे, इसलिए हमको उसने मनुष्य की श्रेणी दिया, मनुष्य की योनि दी।
और मनुष्य होकर के अगर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कोई जीवन नहीं है। तो इसलिए हम बड़े भाग मानुष तन पावा, ये देवताओं को भी दुर्लभ होता है मनुष्य तन मिलना। अगर हम मनुष्य तन पा करके भी किसी मनुष्य का क्षरण करें, किसी मनुष्य को फंसाएं, तो हमारा जीवन जीवन नहीं है। फिर हमें वही योनियों में, आप देखते हो जैसे कोई आदमी, देखिए मेरी बातों को आप अन्यथा मत लेना, इतना पराक्रम करता है, इतना मेहनत करता है, मगर उसको बहुत कम धनराशि मिलती है। ये क्या है? ये वही मनुष्य है, ये वही प्राणी है मित्रों, जो उसको मनुष्य तन मिला था तो मनुष्यों के साथ उसने नाइंसाफ़ी की थी। इसीलिए परमात्मा उसको एक गति दी कि जा, तू मनुष्य, तेरे को तो मैं बना रहा हूँ, मगर जैसे तूने मनुष्य के साथ छल कपट किया है वही तेरे साथ करेगा। जब तेरा छल कपट पूरा हो जाएगा तो तेरा शरीर अंत हो जाएगा, या कोई सद्गुरु, कोई गुरु मिल जाएगा तो तेरा दूसरा रास्ता हो जाएगा, तो दूसरा रास्ते बदल देगा। आप देखिए बहुत ऐसे लोग हैं कि जीवन में कई कार्य किया है, तो ये आप क्या समझ रहे हो? ये स्वतः नहीं किया उन्होंने, उसके जैसे जैसे प्रारब्ध क्षीण होते गए, जैसे जैसे उसके कर्म अच्छे होते गए, वैसे वैसे वो लोगों के साथ संबंध उसका बनता गया। लोग स्वतः उसके पास आए, जैसे भगवान राम सबरी के पास गए थे। सबरी राम के पास नहीं गई थी, बस उसने केवल अपने गुरु की वाणी मानी थी, और गुरुदेव ने सबरी जी को राम से मिलवा दिया। तो मित्रों, जो कुंडली 11वां भाव है, एकादश भाव है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। वैसे कुंडली का जितने भी भाव हैं, जितने भी भाव और राशियों में अंतर है मित्रों, जितने भी हैं ये सब अपार शक्तिशाली हैं। अगर हम एक एक भाव की विवेचना करें तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, मगर उसकी विवेचना नहीं हो पाएगी। तो मित्रों, मेरी यही आपसे प्रार्थना है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस तन को आप, इस योनि को आप अच्छे कार्य में लगाइए। और मेरा तो एक ही भजन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप अपने धन संपदा को हवन में लगाइए, पूजा में लगाइए, गंगा स्नान में लगाइए, किसी गरीब की लड़की की शादी में लगाइए। तब देखिए ना कि आपका भाग्य कैसा जोर रहता है। आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि आप कहोगे यार क्या हमारे पास भगवान ने शक्ति दिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।